जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल शुक्राना। हर पल शुक्राना। संगत जी, हमारे कृष्ण भगवान का जन्मदिन जो सभी लोग बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। तो संगत जी, आज मैं अभी बैठी हुई थी। इस समय 11:30 हो रहे हैं रात के। तो मैं ऐसे ही फोन लेकर बैठी हुई थी अपना, तो स्क्रॉल कर रही थी। तो उसमें मैं मेरे पास अभी के अभी एक मैसेज आया। उसमें कृष्ण जन्माष्टमी का मैसेज गुरुपा का आया है, जो बहुत ही सुंदर है। और शायद इस मैसेज को देखकर ही मेरा मन हुआ कि अभी भी मेरे गुरुजी की जोत जल रही है, और मैं अपने मंदिर में गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठकर आपसे अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी का जो मैसेज आया है वो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज था कि पुत्र, आज तेरे आंगन में खुशियों का बहुत बड़ा रथ आने वाला है। इस शुभ अवसर पर आज मैं तेरे घर तेरे सारे रोग मिटाने आ रहा हूँ। इसी के साथ तेरे सारे पुराने कर्ज भी माफ हो जाएंगे। यहाँ खुशियां तेरी झोली में डलने वाली है, और तू मुंह लटका कर बैठी है। जैसे ही शाम को मटकी फूटेगी, वैसे ही तेरा गोल्डन समय शुरू हो जाएगा, और ये मैं तुझे वचन दे रहा हूँ। तैयारी शुरू कर दे, कुछ ही समय बचा है, बस एक शुक्राना कर। संगत जी, जब मैंने इस संदेश को पढ़ा, इस मैसेज गुरुपा के इस प्यारे से मैसेज को पढ़ा, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने जो एक दो मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग है, तो मैं अपने गुरुपा के कहने पर, गुरुपा के हुक्म से मैं फिर दोबारा आप सभी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। तो सबसे पहले सभी संगत परिवार को जन्माष्टमी की बहुत 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 मुबारक, और गुरुपा आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अपनी गुरुपा का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ जो अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मेरी प्यारी संगत मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये जो मेरे शुक्राना सत्संग है, ये मेरी शॉप का है। ऐसा है कि मैं अपनी शॉप पे बैठी हुई थी। हमारी जो शॉप में एक वॉशरूम है, वहां पर लॉक लगा दिया गया है। जो मेंटेनेंस वाले हैं उन्होंने लॉक लगा दिया है, और सबको ही अपनी अपनी चाबी दे दी थी। तो वो एक्चुअली जो मेडिकल वाले भैया हैं वहाँ हमारे, तो उनके पास हमारी और उनकी चाबी थी। तो जब वो शॉप भिड़ा कर जाते हैं तो वो चाबी हमें देकर जाते हैं। तो संगत जी, ये वो कल हमें चाबी देकर गए, और वो शाम को जब 4 बजे आते हैं तो हम चाबी उनको दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं कि पीछे से हमें प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी, मैं बैठी हुई थी, तो अचानक कोई हमसे चाबी लेने के लिए आया कि उनको वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने कहा कि हमें चाबी दे दो। संगत जी, मुझे नहीं पता वो चाबी जब भैया का जो सर्वेंट था वो देने आया हमें, तो मैंने सामने ही टेबल पर रख दी थी, और फिर ध्यान नहीं रहा मेरा। फिर कस्टमर थे तो मेरा ध्यान नहीं रहा। अचानक से जब वो चाबी लेने के लिए आई कि उन्हें जाना था, तो मैं संगत जी, मुझे नहीं समझ आया कि चाबी गई कहाँ। टेबल से एकदम से गायब ही हो गई।
तो हम मैंने अपना पूरा पर्स खोल के देखा, ड्रॉर्स देखे, सारा का सारा सारी चीजें ढूंढती रही आसपास अपने, कहीं नीचे ना गिर गई हो संगत जी। और मेरी जो शॉप की गुड़िया है वो भी ढूंढती रही कि आंटी आपने कहाँ रख दी। और मैंने उसको यही कहा कि चाबी तो मैंने सामने ही रख दी थी। तो एकदम से उसके मुंह से निकला कि गुरुजी प्लीज आंटी को याद दिला दो कि चाबी कहाँ रखी हुई है। तो एकदम से ना, जैसे थॉट्स जैसे दिमाग में गुरुजी डाल देते हैं, तो एकदम से उसने ना एक स्टैंड पड़ा हुआ था, पेन स्टैंड था, तो उसको उठाया। तो बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल उसके नीचे ही वो चाबी मिल गई एकदम से। तो हमने गुरुजी का, हम दोनों हंस पड़े गुरुजी के तरफ देखकर। हमने कहा वाह गुरुजी, आप, हमने आपसे अरदास की तो आपने पूरी कर दी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैं हमेशा जब भी मुश्किल में पड़ती हूँ ना संगत जी, मैं गुरुजी को जब भी सच्चे दिल से याद करती हूँ और उनसे कुछ अरदास करती हूँ, तो जैसे गुरुजी तो इतनी जल्दी सुन लेते हैं ना। तो हमने उनको बहुत बहुत शुक्रिया किया, हमने गुरुजी का शुक्राना किया। तो संगत जी एक छोटा सत्संग मेरा और है। ये सत्संग मेरे लिए ही है एक्चुअली। मुझे कुछ दिनों से काफी प्रॉब्लम चल रही थी। गुरुजी का मैसेज भी मेरे पास आया था कि पुत्र तू सबका ध्यान रखती है, सबकी केयर करती है, लेकिन तू अपनी केयर नहीं करती। तू इतनी भी लापरवाही मत कर कि तेरा रोग बढ़ जाए। तो संगत जी मुझे कुछ दिनों से ना अपने कमर की पीछे की साइड में ना काफी पेन हो रहा था। एक्चुअली मुझे पहले ना किडनी में स्टोन था। तो फिर मैंने मेडिसिन ले ली थी, तो वो खत्म, मतलब बहुत 1 साल 1.5 साल हो गए इस बात को, तो वो सही हो गया था। तो कुछ दिनों से मुझे ऐसे ही पेन हो रहा था, बहुत खिंचाव हो रहा था। तो फिर मैंने फिर से वही मेडिसिन स्टार्ट कर दी जो मेरे हस्बैंड ने लाके दी थी मुझे। तो वो एक पाउडर सा था जो पानी में घोल के पी लेते हैं, लेकिन वो उससे पेन जा नहीं रहा था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज ना मैं तुम्हें डॉक्टर से चेक करवाता हूँ। तो संगत जी आज ही मैं डॉक्टर के पास गई। और जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी चलिए अब आप भी मेरे साथ चलिए। तो संगत जी मैं जब वहां गई और मतलब मैंने आधी पौने घंटे तक, पौना घंटा 1 घंटा हो गया और डॉक्टर आए नहीं, हम लोग बैठे रहे। हमने अपना नंबर भी लगा दिया। तो संगत जी जैसे ही डॉक्टर आए हम उनके कैबिन में गए, तो सामने क्या मैं देखती हूँ कि गुरुपा का इतना प्यारा स्वरूप लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो सामने गुरुजी का स्वरूप है। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो एक्चुअली हमारे फैमिली डॉक्टर है। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मुझे 2 साल हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। तो मैंने इतना शुक्राना किया ना, और गुरुजी को देखकर तो हमेशा जब भी मैं देखती हूँ उनकी इतनी प्यारी मुस्कान देखकर ना मन में जैसे एक खुशी सी हो जाती है कि गुरुजी मैं आप मुझे यहाँ पर भी मिल गए। तो मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया। तो उन्होंने कुछ मुझे मेडिसिन दी कि 5 दिन की आप मेडिसिन खाइए और फिर एक अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो संगत जी मैंने कहा बस अब यहाँ पर भी गुरुजी मुझे दिखे है ना, गुरुजी आए मिले हैं, तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। और मैंने फिर दोबारा से गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना किया। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैं क्या कहूँ संगत जी। गुरुपा का तो मैं जितनी वडियाई करूं उतना ही कम है। सही में कह रही हूँ गुरु संगत जी कि गुरुपा को गुरुपा को जब मैं शॉप के लिए भी जब घर से निकलती हूँ तो रास्ते में मैं अपने गुरुपा को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। और जब शॉप से रात को घर आती हूँ तो यही कहती हूँ कि गुरुपा आप ही मुझे घर लेकर जाइए, चलिए अब आप हमारे साथ घर चलिए। तो संगत जी बस इतना अच्छा लगता है ना। और हाँ संगत जी आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर
हमारे ही बहुत अच्छे से जैसे फैमिली रिलेशंस टाइप हो जाते हैं। एक कस्टमर हैं जो गॉड होम्स, मतलब हम वहीं पर रहते हैं। तो वो उन्होंने आज हमें अपनी जन्माष्टमी की पूजा पे इनवाइट किया। तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने अंकल हस्बैंड के साथ गई। और वहां जाकर इतना अच्छा लगा ना संगत जी, इतना अच्छा लगा। इतनी इतनी प्यारी पूजा हुई और इतना अच्छे, इतनी सुंदर लग रहे थे ना कृष्ण भगवान जी। उनका जो डेकोरेशन हो रही थी वो भी इतनी सुंदर थी ना, इतना मतलब सब कुछ देखकर इतना अच्छा लगा। तो मैंने वहां पर भी गुरु जी को शुक्राना किया कि गुरुपा, आप हमें कितना, कितनी अच्छी जगह लेकर आए हो, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी पूजा हुई, हवन हुआ, इतना सब कुछ, सब कुछ इतना अच्छा हुआ। उसके लिए भी मैंने अपने गुरुपा का शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, इतना अच्छा मतलब दर्शन कराने के लिए, अपने इतने सुंदर दर्शन कराने के लिए, और इतना प्यारा लंगर प्रसाद खिलाने के लिए। वहां पर लंगर प्रसाद मिला था, मतलब तरह तरह के उन्होंने डिशेस प्रसाद में बनाई हुई थी, और उन्होंने हमें खिलाया भी, और साथ में प्रसाद भी पैक करके दिया काफी सारा। तो संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा ना आज का दिन मेरा, सब बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा निकला। तो मैं अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा, हमारा हर दिन इस तरह से गुजरे। आपका आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग मेरे पूरे परिवार को हमेशा इसी तरह मिलती रहे, और अच्छी जगह हम जाते रहे, अच्छे सत्संग में जाते रहे, और आपकी शुक्राना करते रहे हर पल। हमें हर हर पल आपका शुक्राना करने का मौका मिले। संगत और मेरे पूरे संगत, मैं अपने गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा, आप मेरी पूरी संगत परिवार का ध्यान रखना। जिसके घर में जो भी दुख है, और उन सब को दूर कर दो, सबकी जिंदगी में खुशियां ला दो। और बस मैं क्या कहूँ संगत जी, गुरुपा के जब इतने प्यारे मैसेज मेरे पास आते हैं ना, तो ऐसे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। हर पल, हर घड़ी मेरे साथ मेरे गुरुपा खड़े हुए हैं। आज अभी 2-3 दिन पहले भी मेरा एक शुक्राना सत्संग शेयर किया सागर अंकल ने सभी संगत परिवार के साथ। तो मैंने उसके लिए भी अपने गुरुपा का शुक्राना किया, और साथ में अपने सागर अंकल को भी बहुत थैंक्स कहती हूँ जो मेरे हर सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले ही ना मेरे पास एक इतना प्यारा गुरुजी का मैसेज आया है, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने मैसेज में कहा है कि पुत्र, तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तेरे मन की सारी बात जानता हूँ। तेरे परिवार के फ्यूचर की प्लानिंग मैंने पहले ही बेस्ट कर रखी है। तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि तू बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तो तेरे ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। तू बस सोच सोच कर अपना शरीर खराब कर रही है। चल अब बेफिक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर और खुश रहा कर। हाँ गुरुपा, ये सच है। जब से आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है, मेरा हाथ पकड़ा है, तो मेरी जिंदगी वाकई में बहुत संवर गई है। नहीं तो अभी तक तो मैं अंधेरों में जी रही थी, ना मेरा कोई एम था। आपने मुझे इतना कुछ, इतना सब कुछ सिखाया है ना संगत जी, मैं गुरुपा का उसके लिए जितना शुक्राना करूं उतना कम है। नहीं तो मुझे तो कुछ, मतलब मैं इतना घबराती थी ना बाहर निकलने पर भी। और जब मैंने अपनी शॉप का काम संभाला, तो मैं सोचती थी मैं कैसे करूंगी, कैसे कैसे होगा, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और आज देखिए संगत जी, मैं अपनी शॉप को खुद संभालती हूँ। तो ये सब हिम्मत, ये सब हौसले मेरी गुरुपा ने मुझे दिया है, और मैं उसके लिए तहे दिल से अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। क्योंकि वो हर पल यही कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अपनी सारी चिंता छोड़कर ना स्वतंत्र हो जा।
तू बस विश्वास रख अपने गुरुपा पर। तो मैं तो गुरुपा आपका हर पल, हर घड़ी शुक्राना करती रहूं। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे लिए हर दिन एक सत्संग बन जाए और मैं अपना आपका शुक्राना करती ना थकूं। तो बस आज के लिए मेरा यही एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है, जो आज मैं आप लोगों के साथ जन्माष्टमी के मौके पर मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये संगत जी, अगर ये शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। और आप सभी संगत परिवार को जन्माष्टमी की बहुत 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 मुबारका। और गुरुपा, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत 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 मुबारका। सागर अंकल जी, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की मुबारकबाद। और आपको गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपके पूरे परिवार को खुशियां बख्शे, आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को पूर्ण करे। यही मैं गुरुपाद से अरदास करूंगी, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना। क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म पे हम सबके सत्संग शेयर करके आपको गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मूल मंत्र के साथ। तो संगत जी, अब गुरुपा के हुक्म से मैं फिर दोबारा आप सभी संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग लेकर फिर हाजिर होंगे। और अब गुरुपा का पावन मूल मंत्र का जाप आप सभी संगत परिवार मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुपा। हैप्पी 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 जन्माष्टमी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और गुरुजी की मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अभी भी अपना किसी कारणवश नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, और किसी कारणवश वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और बहुत विघ्न और बाधाएं आ रही थी और मैं अपनी फैमिली के साथ आना चाहती थी और ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। पर आज गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। पहले तो ऐसा हुआ कि बारिश हुई सुबह, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था जाने का। फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ आना चाहती थी, वो भी कैंसिल हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी मम्मी जी आई हुई थी और मैं उनको किसी भी तरह बड़े मंदिर ले जाना चाह रही थी। और मैं चाहती थी कि मेरे पापा भी जाएं, उनको भी ब्लेसिंग्स मिले, मेरे हस्बैंड भी जाएं, मेरे बेटे भी जाए। लेकिन सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, क्योंकि सब कोई जा ही नहीं पा रहा था, जाने के लिए मना ही कर दे रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कुछ ना कुछ। तो मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी पे छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी की मर्जी होगी तो वो ज़रूर रास्ता निकालेंगे। 3 बज गए थे, 5 बजे वहाँ पे बड़े मंदिर खुलता था आज। तो मैंने आज बहुत ही मतलब जैसे मैंने गिव अप नहीं किया था, पर मैं गुरुजी पे बहुत प्रार्थना की। मेरा ये मन बहुत था कि पर इतने दूर से आई हैं मम्मी जी, वो ज़रूर जाएं। पर गुरुजी जैसे कहते हैं, मर्जी होती है तभी कोई पहुंच पाता है, और वहाँ जाके लंगर प्रसाद उसी को नसीब होता है। तो वो तो बहुत ही पूजा पाठ करती हैं और बहुत ही मानती हैं, और अब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप भी रखा है। तो मुझे लगा कि उनको दर्शन हो जाएं, उनको ब्लेसिंग्स मिल जाएं। पापा के लिए, पापा तो मानते ही हैं, 2-3 बार जा चुके हैं बड़े मंदिर। फिर भी मैं चाहती थी कि उनकी आगे की कुछ भी जो चीज़ें हैं, उसके लिए मैं चाहती थी उनको ब्लेसिंग्स मिलें। मेरे हस्बैंड के कुछ काम हैं अभी, तो उसमें मैं चाहती थी उनको ब्लेसिंग्स मिलें। मैं अपने खुद के मेरे सारे काम अटके हुए हैं, तो मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए जाना चाहती थी, और मैं गुरुजी से जुड़ना चाहती हूँ और ज़्यादा गहरी डीपली। मैं सबसे मैं वहाँ जाके मैं गई, वहाँ पर बताना चाहूँगी कि हम लोग सब गए, अचानक से प्रोग्राम बन गया, और जैसे गुरुजी रास्ता निकाल देते हैं, और सब एकदम से सबने हामी भर दी, और मौसम भी क्लियर अप हो गया पूरा,
और ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं मिला और बहुत ही कम टाइम में हम वहाँ पहुँच गए और बहुत अच्छा रहा। दर्शन बहुत सुंदर हुए, सब कुछ गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स रही। मैं अपनी सासू माँ के साथ थी और मेरे बेटा, मेरे पतिदेव और मेरे जो पापा हैं वो एक साथ थे और मैं अपनी बहुत अच्छे से हमने लंगर प्रसाद किया। एक और जो भी ब्लेसिंग्स मिली वो सब ब्लेसिंग्स मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी, तो लेकिन इतना अच्छा हुआ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और इतना गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर के, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। और मैं जो शोर हो रहा है उसके लिए क्षमा चाहूँगी, जो ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है और मैं धीमा भी बोल रही हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। नहीं हुआ तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगी, पर अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और इतना मैं शुक्रगुजार हूँ जो भी वो मेरी लाइफ में कर रहे हैं और आगे करेंगे। जो भी है अब मैं पूरा सरेंडर करती हूँ, इतना मतलब है सब कुछ। और मेरे घर में कोई हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके लिए भी मुझे जल प्रसाद मिल गया, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं जाऊँगी उनके पास अभी, तो उनको देना होगा तो ज़रूर दूँगी। और हमारे घर में भी मतलब जो भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी इतनी ज़्यादा, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बस शब्द नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और सब लोग गए साथ में, सबसे बड़ी बात ये थी। मेरे बेटे ने लास्ट मोमेंट में कह दिया कि नहीं जाएगा और बहुत मुझे लगा क्या हो गया, अचानक से कुछ जैसे नेगेटिव एनर्जी आ गई, पर गुरु जी का जाप किया और गुरु जी ने ही रास्ता निकाला और वो भी मान गया फिर और चला गया। उसको बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, खुश हुआ वहाँ पर जाकर। और फिर सब लोग आ गए और जब घर आए तो सब अच्छा था, टाइम पे आ गए, बिना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। तो ये सब गुरु जी की कृपा के बिना नहीं होते, क्योंकि कहते हैं गुरु बड़े मंदिर जाना उसी को संभव होता है जो जिसके भाग्य में होता है। नहीं तो गुरु जी जिसे जोड़ते हैं और हमारे कर्म खराब हो जाते हैं कभी कभी, हम कर्म गलत कर देते हैं, हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचने लगते हैं तो हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। गुरु जी ने मुझे एक सेवा दी थी कि मैं अपने माता पिता का ख्याल रखूं और शायद वहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ मुझसे, तो गुरु जी ने मुझे कहा नीवा होकर चलना है और उनका ख्याल रखना है। तो मुझे नहीं पता आगे गुरु जी की क्या मर्ज़ी है, मुझे कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे। मेरे कुछ सपने हैं और अगर गुरु जी वो पूरा करेंगे तो अपनी जिम्मेदारियाँ जो अपने पेरेंट्स के प्रति हैं वो भी अच्छे से निभा पाऊँगी। पेरेंट्स से यहाँ मेरा मतलब मेरी सासू माँ से और मेरे पापा से, और मेरे घर परिवार में भी सबके लिए मैं कुछ कर पाऊँगी तभी जब मैं, अभी तो मेरी जॉब ही नहीं है और मुझे नहीं पता आगे क्या रास्ते खुलते हैं और गुरु जी ने क्या मेरे लिए सोचा है। और पर मुझे पूरा ये एक विश्वास है कि गुरु जी जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे और वो बड़ा ही कुछ होगा जो कि गुरु जी करेंगे और ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगे। और मुझसे भूल चूक हो जाती है, मैं कभी नेगेटिव हो जाती हूँ, कुछ ऐसा सोचने लगती हूँ, जहाँ कुछ गलत होता है तो मैं इम्तिहान में एक तरीके से फ़ेल हो जाती हूँ गुरु जी के, और गुरु जी परीक्षा ले रहे होते हैं और मैं थोड़ी सी व्याकुल हो जाती हूँ। अभी भी मैं शायद उतनी सही तरीके से नहीं जुड़ पाई हूँ गुरु जी से। कई बार मैं गुरु जी को उतना ध्यान नहीं लगा पाती हूँ, काम इतना होता है कि मैं इधर उधर छोटी कहते हैं गुरु जी फालतू की बातों में मत लगो, मुझ पर ध्यान दो। मैं कई बार उन पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ और मैं इधर उधर की बातों में लग जाती हूँ और वो शायद सही नहीं है और गलतियाँ होती हैं मुझसे, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से। और फिर भी मैं मतलब अभी तो मैं बहुत गुरु जी, मतलब इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। और एक स्वरूप मैंने मांगा था अपनी ननद के लिए तो उन्होंने नहीं दिया, वहाँ पर नहीं मिल पाया, उन्होंने कहा हमको खुद आना चाहिए। लेकिन एक और स्वरूप मैंने अपनी घर के लिए, अपनी माता जी के लिए मांगा तो उनको मिल गया। तो देखते हैं एक स्वरूप ननद को पहुँचेगा शायद, जो उनके पास ऑलरेडी है, और ये स्वरूप वो घर में रखेंगे शायद। तो गुरु जी आते हैं तो भाग्य से आते हैं, हर एक के वो नहीं होता है। और जो और भी ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और जो भी हैं वो हमारे जीवन को खुशियों से भरे, सारे कष्ट अब बहुत हम थक गए हैं, जितने भी कष्ट आए हैं वो सब गुरु जी दूर करें। हमें इतना ब्लेस करते हैं गुरु जी हर समय और हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं, और मैं 2 दिन से शुक्राना बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ और चाह कर भी, तो शायद कुछ विघ्न बाधाएं ज़्यादा ही आ रही थी, पर अभी सब ठीक है और उसके लिए मैं गुरु जी का
दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सत्संग में अभी यहाँ पर विराम लगाना पड़ेगा मुझे, और मैं धीमी आवाज़ में रिकॉर्ड हो रहा है शायद, मुझे नहीं पता ये शेयर हो पाएगा कि नहीं। अगर शेयर हो पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन नहीं हो पाया तो मैं अपना सत्संग दोबारा रिकॉर्ड करूँगी। पर अभी मैं दिल से जो मेरी अभी रियल फीलिंग्स हैं बड़े मंदिर से आने के बाद, वो मैं मतलब सच में एक्सप्रेस करना चाहती थी, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है। अगर रिकॉर्ड हो पाया तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार होंगी। और गुरु जी सबको ऐसे ब्लेस करें, सब सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करें, वेल्थ ब्लेस करें और सब कुछ ब्लेस करें। और परिवार में जो खुशी होती है, परिवार में जो शांति होती है, सुख होता है, समृद्धि होती है, वो सब ब्लेसिंग्स गुरु जी सबको दें। और जो है हम नीवा होकर चलें, अहंकार बिल्कुल ना करें। और कई बार क्या होता है कि हम में घमंड आ जाता है, वो ना आए बिल्कुल भी। और हमसे कोई ईर्ष्या करे, द्वेष करे, कुछ भी करे, हमें उसमें विचलित नहीं होना है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो हमें बस गुरु जी का मंत्र जाप करना है, उसको ब्लेस करना है और उसके लिए अच्छा मांगना है, तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी हमारे साथ बुरा हुआ उसको हमको भूल जाना है और आगे बढ़ना है, और यही समझना है कि हमारे कर्म थे जो वो कट गए, तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। तो सब गुरु जी की मर्ज़ी से हुआ, हमें बस सरेंडर करना है और गुरु जी की मर्ज़ी के लिए चलना है। कल जो है जन्माष्टमी है, गुरु जी का देखिए क्या होती है गुरु जी की मर्ज़ी। सत्संग भी मैं अटेंड करना चाहती हूँ, कब बुलाएंगे गुरु जी मुझे नहीं पता, क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु जी और जोड़े मुझे अपने से। और जो मतलब ये सब जो ब्लेसिंग्स मिलती है गुरु जी की, वो बहुत भाग्य से मिलती हैं। और जो जोड़ते हैं गुरु जी अपने से, वो बहुत अच्छा फीलिंग आती है। तो मुझे गुरु जी और गहराई से अपने से जोड़ें, और जो भी मुझे मैसेजेस उनके मिलते हैं वो मुझे, वो टेलीपैथिक मैसेजेस को मैं समझ पाऊँ और उनको फील कर पाऊँ और उनसे मैं बच पाऊँ। और जो भी मतलब बच पाऊँ, मतलब मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाऊँ। और मुझे टाइम से पहले बता दें, कई बार मैं सुन भी नहीं पाती हूँ। तो गुरु जी से बस ये अरदास है कि कोई भी मुसीबत आने से पहले वो मुझे बचाते आए हैं, तो वो आगे भी बचाएं, मेरे घर परिवार में सबको सुरक्षित रखें, सबको जो है पॉजिटिविटी से भरें, सब लोग सही मार्ग पर चलें, कोई किसी के साथ बुरा ना करे, ना सोचे किसी के लिए। हम लोग अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा ही हो सबके साथ, सभी संगत के साथ ऐसा ही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।